सो गाइस, आज हम लिमिट का पार्ट नंबर 6 लेने जा रहे हैं या फिर कहीं लेक्चर नंबर 6 लेने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या करवाएंगे, इस लेक्चर में करवाएंगे हम जेई में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, उसके जैसे क्वेश्चन। दैट मीन्स कि जेई में जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट जेई के एग्जाम में लगता है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि भाई हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। सो हम डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग आर टाइम हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये लिमिट दे रखी है हम, और हमें इसकी वैल्यू पूछ रखी है, और ऑप्शन दे रखे 2/3, 0, 1/15 एंड 3/2। ये मेरे पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो सॉल्व करते हैं गाइस। सबसे पहले क्या है, लिमिट की हम वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे अगर वैल्यू आ रही होगी उसकी कुछ फाइनाइट, तब तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वैल्यू नहीं आ रही होगी तब हम फर्दर प्रोसेस करेंगे, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा रखा है कि कैसे प्रोसेस करते हैं। तो वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह 0 करो तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 0 तक ही जा रहे, क्योंकि एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, साइन रूट टी डी टी मुझे पता है, और अपॉन नीचे एक्स क्यूब यानी 0 का क्यूब। मुझे पता है 0 से 0 यानी इंटरवल में कहीं जा नहीं रहा, तो वैल्यू क्या होगी, 0 ही रहेगी, ऑब्वियसली बात है। यार भाई, आपको पता है कि आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं घूम रहे, उसी जगह पे डटे हुए हैं, 0 से 0 पे ही डटे हुए हैं, या किसी फिक्स वैल्यू पे डटे हुए हैं, तो आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट या कुछ भी चीज मतलब काउंट की जाएगी नहीं की जाएगी ना, वहीं के वहीं पे है, तो वैल्यू टोटल 0 रहेगी। अपॉन नीचे 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। समझ में आ गया, यानी अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है। और आपको ऑब्वियसली बात है यार, एग्जाम में पूछेगा तो सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला नहीं पूछेगा, कुछ ऐसा ही पूछेगा, तो 0/0 फॉर्म पूछेगा या 1⁻∞ फॉर्म पूछेगा। तो सॉल्व कर दिया। अब हमें पता है हमें क्या करना है, अब हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, अब हमें पता चल गया कि 0/0 फॉर्म बन गई। तो लिखते हैं सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पावर x स्क्वायर साइन रूट टी डी टी अपॉन एक्स क्यूब, नीचे अपॉन में एक्स क्यूब चल रहा है गाइस, एक्स क्यूब। और गाइस एक बार ये बात दिला दूं कि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एक बार इंटीग्रेशन मतलब इसके बाद कंटिन्यूटी करवाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी कराएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करवाएंगे, उसके बाद वाला यानी अभी ये काफी पीछे वाला क्वेश्चन अभी कराने लायक नहीं था, पर मैंने सोचा चलो अभी प्रैक्टिस करवा देते हैं और इस क्वेश्चन को फिर हम दोबारा से लेंगे। क्यों, क्योंकि गाइज इसमें देखो इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट आ रही है, ये चीज देखो, ये इंटीग्रेशन है, इसमें इंटीग्रेशन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जो लेबनीज रूल होता है वो मैं मतलब अभी फर्दर बताऊंगा। पर गाइज ये एक तरह से इंटीग्रेशन वाला बाद वाला है, पर मैं अभी करवा रहा हूँ, जिससे आपको अभी आइडिया लग जाए, उसके बाद फिर जब मैं दोबारा से इस चीज को करवाऊं तो आपको समझने में आसानी पड़े। और मैं एक बार और नोट करवा दूं कि अगर गाइज किसी को ये चीज थोड़ी सी भी समझ में नहीं आए ना, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको दोबारा से करवाया जाएगा और इंटीग्रेशन के बाद इसको ढंग से करवाया जाएगा। तो ये तो बेसिकली आपके लिए एक तरह से फन एक्सरसाइज है आज का लेक्चर। हमारा लिमिट वाला कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो चुके हैं, सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। आज का हमारा फन कॉन्सेप्ट, अगर नहीं भी आए सवाल समझ में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो करते हैं, यहीं पे कर देते हैं, ये लिमिट है। तो क्या करूंगा, 0/0 बनी तो मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा। अब किसमें, नॉमिनेटर एंड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, दोनों का ऊपर करूंगा डिफ्रेंशिएशन। तो dy/dx इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 0 से x स्क्वायर एंड साइन रूट टी डी टी आ रहा है ना। और नीचे डिफ्रेंशिएशन करूंगा किसका, x क्यूब, तो dy/dx एक्स क्यूब, ये डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, इज इट क्लियर। ये फॉर्मूला होता है एल हॉस्पिटल रूल का। जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो लिमिट x टेंस टू 0, इज इट क्लियर। अब देखो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और इंटीग्रेशन का, ये दोनों अपोजिट के होते हैं, इज इट क्लियर। मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक तरह के एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है। कोई बात नहीं गाइस, आपको अभी ये चीजें थोड़ी नई नई सी लग रही होंगी, क्योंकि अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, पर आप अभी एक बार सुन लो इसको फन एक्सरसाइज के तौर पे, है ना। और ये एक फॉर्मूला होता है कि जब इंटीग्रेशन हो, किसी इंटीग्रेशन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो लेबनीज थ्योरम होती है, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो वो होता है कि जैसे ये फंक्शन है, मतलब ये इंटीग्रेशन है, ये लिमिट है ए टू बी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ए टू बी लिमिट होती है, और कोई फंक्शन होता है, सपोज करो एफ एक्स या एफ टी डी टी, जो भी है, डी एक्स है ना। तो उसका मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो कैसे करते हैं, उसको करते हैं गाइस, एफ बी आ जाता है, एक्स जगह अपर लिमिट आ जाती है, एफ ऑफ बी आ जाएगा, इज इट क्लियर। एफ ऑफ बी आ गया। अब क्या करूंगा, मैं इस ऊपर का डिफरेंशिएशन कर लूंगा, तो dv/dx हो जाएगा, dv/dx। आप सोच रहे हो बी तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। गाइस मैंने बी कुछ भी हो सकता है, बी जैसे इसमें इधर क्या आ रहा है, इधर एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो कुछ भी आ सकता है ना, इज इट क्लियर। तो dv/dx हो जाएगा, इज इट क्लियर। अब आ जाता है माइनस, आ जाता है माइनस, फिर क्या को रख देंगे एक्स की जगह, तो एफ ऑफ ए
एफ ऑफ ऐसे जैसे डी बी बाई डी एक्स किया था, तो इस बार लोअर लिमिट का डी ए बाई डी एक्स कर देंगे। इज इट क्लियर? डी ए बाई डी एक्स कर देंगे। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने का, अलग कॉन्सेप्ट है, पर आप ये चीज याद कर लें। तो बस कर दो इसको। कैसे करते हैं मैं इधर कर लेता हूँ, पेन थोड़ा चेंज करता हूँ जिससे आपको आसानी पड़े समझने में। पेन का कलर, हाँ ये कर लिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा था। अब देखो ऊपर का करो, डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो साइन रूट एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, टी की जगह टी है ना, तो मतलब इधर जो भी हो फंक्शन जिसका भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसकी जगह हम एक्स स्क्वायर कर देंगे, मतलब ऊपर जो अपर लिमिट है वो रख देंगे, तो उसकी आ जाएगा साइन रूट टी की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये रख दिया मैंने एफ ऑफ बी, ये कॉन्सेप्ट अब डी बी बाई डी एक्स, यानी डी बी यानी अपर लिमिट का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। इज इट क्लियर? माइनस माइनस करेंगे तो साइन ये रूट 0 और 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा। इज इट क्लियर? अपॉन अपर, अब ऊपर वाले का तो हो गया, अब नीचे वाले करूंगा एक्स क्यूब का करूंगा डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये गाइस घबराने की जरूरत नहीं है, ये कैसे आ रहा है मैं फर्दर आपको डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में समझाऊंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको एक बार इधर लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख लिया मैंने। अब देखो गाइस ये 2x को मैं आगे लिख लेता हूँ एक बार, 2x साइन रूट एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, साइन रूट 0 वाला ये पूरा 0 बन जाएगा, और नीचे बच रहा है 3x स्क्वायर बच रहा है, और एक x से एक x कट जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 2 साइन रूट एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे 3 बचेगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर लिख सकता हूँ साइन 2 साइन रूट से एक्स स्क्वायर कटेगा तो x बचेगा सिर्फ, ये मोड में आ जाएगा क्योंकि क्या है रूट से अंदर x था ना, x की वैल्यू रूट के अंदर है तो ऑब्वियसली मोड में ही होगी, पॉजिटिव ही वैल्यू होगी। इज इट क्लियर? अपॉन नीचे 3x हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, x की जगह 0 रखो तो क्या आ रहा है 2 साइन 0 बाई 3 इंटू 0, तो ये देखो साइन 0 क्या होता है 0, तो 2 इंटू 0 अपॉन 3 इंटू 0, ये क्या बन गई, ये वापस 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। इज इट क्लियर? तो एक बार तो हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, इस बार नहीं हुआ, हमारा आंसर नहीं आया। अब दूसरी बार वापस हमारा यही आ रहा है 0 बाई 0, तो हम वापस डिफरेंशिएशन करेंगे। ये गाइस थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया ना, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इससे पहले जो भी एल हॉस्पिटल वाले मैंने क्वेश्चन करवाए थे उसमें एक बार ही डिफरेंशिएशन करने के बाद आंसर आ रहा था, लेकिन इस बार नहीं आ रहा, इस बार वापस 0 बाई 0 आ रही है, तो हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जब तक डिफरेंशिएशन करते हैं एल हॉस्पिटल रूल में तब तक की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ जाए। तो चलो करते हैं एक बार, यहाँ से ये चीजें रिमूव करते हैं फिर फर्दर हम सॉल्व करते हैं। ये चीज हटा लेता हूँ, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये लेबनीज थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा से करवाई जाएगी क्योंकि बच्चों को ज्यादातर अप्लाई करने में, इसको समझने में गड़बड़ हो जाती है, ये लेबनीज थ्योरम वगैरह, एल हॉस्पिटल रूल वगैरह। बट गाइड में जुड़े रहोगे ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको A to B सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस जो हमारी प्लेलिस्ट है इसमें हम क्या करवाएंगे, इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर हायर लेवल तक के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो गाइस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास ये फंक्शन बन रहा था तो मैं इसको दोबारा से इधर राइट कर लेता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 साइन x था अपॉन 3x था, मोड है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मोड ही अभी मान लिया अपने जनरल है। तो इसको करूंगा मैं अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा अपॉन नीचे 3 क्योंकि कांस्टेंट है x का 1 हो जाएगा तो 3 इंटू 1। अब वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 0 रख दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस 0 और नीचे x है नहीं तो एज इट इज 3, तो cos 0 की वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, तो 2 इंटू 1 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये समझ में आ गया हो कैसे हुआ, काफी इंपॉर्टेंट काफी बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये गाइस ये देखो सबसे पहले हमें लिमिट पूछा है, आप सोच रहे होंगे ये तो जेई जैसा है ही नहीं क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। आप मतलब मैंने क्वेश्चन ये लिया इसी तरीके से पूछे जाते हैं, इसमें ऑप्शन मान लो वो जेई वाला दे सकते हैं, पर क्वेश्चन ऐसी तरीके से पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन दे देगा और कुछ ऑप्शन दे देगा। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया है। तो सपोज करिए जेई में क्वेश्चन पूछ लिया, ऑप्शन कुछ भी दे दिए है ना, तब हम क्या करेंगे सबसे पहले चेक करेंगे 1 रख के वैल्यू, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू ये क्या जाएगा रूट 1 माइनस 1 अपन मतलब x की जगह 1 रख रहे हैं, बाकी एज इट इज चलने दे रहे हैं, प्लस 1 माइनस 3। तो देखो गाइस ये 0 बाई 0 बन गई ना, ये फॉर्म कैसे बन गई, रूट क्या होता है रूट 1 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा,
तो 0 को ऊपर किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसको मैं एक बार इधर वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आया। इसको 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 3 दैट इज -1 हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा √1 -1 दैट इज 0 आ जाएगा। अपन देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से करेंगे तो 2 प्लस 1 माइनस 3, ये देखो 3 माइनस 3 ये भी 0 हो गया और ऊपर भी 0 आ रहा है, तो क्या बन गई 0/0 फॉर्म बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इसमें एल हॉस्पिटल रूल। इसको बेसिकली दो तरीके से वैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो एल हॉस्पिटल रूल से भी हो रहा है और क्या हो रहा है एक ये हो रहा है हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो गाइस मैंने एल हॉस्पिटल के कितने क्वेश्चन करवा दिए, कम से कम 25 क्वेश्चन के आसपास, कितने 25 क्वेश्चन के अप्रोक्स करवा दिए। तो उसको आई होप आपको अप्लाई करना आ गया होगा। तो वो मैं ये एल हॉस्पिटल वाला कॉन्सेप्ट आपको खुद पे छोड़ता हूँ, आप खुद इसको एल हॉस्पिटल से सॉल्व कीजिए। मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करवाता हूँ। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। एल हॉस्पिटल रूल मैंने बता रखा है कैसे होता है और क्यों अप्लाई करेंगे ये भी बता दी, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है। अब मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ। ऊपर 2x माइनस 3 है एंड क्या बच रहा है √x माइनस 1। नीचे ये क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, इधर कर लेता हूँ मैं साइड में 2x स्क्वायर प्लस x को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x को x माइनस 3 है ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 लिख सकता हूँ ना, मतलब x को मैंने ब्रेक कर दिया 3x माइनस 2x में। गाइस ये फैक्टर करना आपको आना चाहिए, 10th 9th के कॉन्सेप्ट है, काफी इजी। तो 2x कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस 1 बचेगा, इसमें से x माइनस 1 बचेगा प्लस 3 इधर इसमें से कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। जब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 एंड x माइनस 1। इसी के लिए तो बस यही यहाँ पे रख देते हैं। तो 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इट क्लियर। कैसे आई होगी समझ में आ गया होगा। अब क्या करूंगा, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 इंटू √x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ √x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ओवरऑल लास्ट में x ही आना है। -1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इज इट क्लियर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 के बराबर ही होता है। अब देखो ये √x मैंने क्या मान लिया, √x सपोज करो a है और 1 क्या है सपोज करो b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया ना। बस फॉर्मूला लगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। लगाओ बस इसमें और फिर सॉल्व करो और वैल्यू कर दो, आंसर आ जाएगा। आई होप मैं जो करना चाहता हूँ फर्दर आगे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस लिए जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ ये ऊपर √x माइनस 1 हटाने के लिए, इज इट क्लियर। ये हम अभी हटाते हैं, ये इसको साइड में चले देते हैं। ये 2x माइनस 3 एज इट इज और √x माइनस 1 भी एज इट इज चलेगा अपॉन 2x प्लस 3, और ये देखो ये हो जाएगा √x प्लस 1 इंटू √x माइनस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू √x माइनस 1 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। ये देखो √x माइनस 1 से √x माइनस 1 कैंसल आउट हो गया। क्या बचा, ऊपर बचा 2x माइनस 3 और नीचे बचा 2x प्लस 3 इंटू √x प्लस 1। अब x की जगह 1 हम पुट कर देंगे इस फंक्शन में, जो भी बच रहा है हमारे पास तो रख दो भाई 2 इंटू 1 माइनस 3, और नीचे क्या बच रहा है 2 इंटू 1 प्लस 3, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, √x यानी √1 प्लस 1 से, इज इट क्लियर। ये रूट पूरे पे नहीं है, सिर्फ 1 के ऊपर ही रूट है, इज इट क्लियर। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब तो हो गया, अब क्या आ रहा है इसका, ऊपर आ रहा है -1 आ रहा है, कितना आ रहा है -1 में। एक बार पेन कलर चेंज करते हैं उसके बाद फर्दर करते हैं। तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर -1 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, नीचे सॉल्व करो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, है ना, इज इट क्लियर। इंटू √1 1 ही होता है मुझे पता है, 1 और प्लस 1 चल रहा है, तो सॉल्व करो इसको। 2 प्लस 3 कितना होता है 5 होता है, तो 5 इंटू ये 2 है तो 5 इंटू 2 कितना होता है 10 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया -1/10। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो इसको जेई का, अगर इसको बोर्ड का बनाना है लेवल का तो ऐसे इट इज दे देगा, जेई मेंस का बनाना है तो ये ऑप्शन दे देगा 2/3 -1/10 इस तरीके से। अगर एडवांस का बनाना है तो इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा में भी पूछ लेगा, वो मैं फर्दर हम बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन बात है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे को अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगा। कि देखो गाइस हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है कि f9 की वैल्यू 9 है, फंक्शन नहीं दे रखा, यहाँ पे fx दे रखा है पर इसकी हमें फंक्शन नहीं दे रखा, 4 के बराबर आता है, मतलब फंक्शन सपोज करो fx, सपोज करो कुछ वैल्यू आ रही है y आ रही है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और x की जगह 9 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 9 आती है। अगर मतलब है ना डिफरेंशिएशन करके अगर 9 रखते हैं ना तो 4 आती है, अगर डायरेक्ट उस फंक्शन में 9 रखते हैं तब उसकी वैल्यू 9 आती है।
बेसिकली। या फिर इसको इग्नोर मारो, ये जो जो दे रखा है ना उसको देख लो बस एक बार, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखो गाइस, इसमें सबसे वैल्यू वैल्यू पुट करके देखेंगे कि हमारे पास आंसर आ रहा है या नहीं। तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। तो रूट एफ ऑफ 9 -3 अपॉन रूट ऑफ 9, क्योंकि एक्स की जगह 9 रखने अपन -3। और मुझे पता है F9 कितना है, F9 किसके बराबर है, F9 गाइस 9 के बराबर है। इज इट क्लियर? तो क्या आ जाएगा, रूट 9 -3 अपॉन रूट 9 -3। तो देखो गाइस क्या आ रहा है, रूट 9 कितना होता है, ये 3 के बराबर होता है। 3 -3 अपॉन नीचे भी 3 -3, ये देखो 0/0 फॉर्म बन गया ना। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्या बन गई, 0/0 फॉर्म। अब क्या करूंगा मैं, अब इसमें मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। क्या करूंगा गाइस, एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। चलो लगाते हैं। कि सबसे पहले मेरे पास लिमिट दे रखी है x टेंस टू 9 दे रखी है, और ऊपर है रूट एफ एक्स -3 अपॉन नीचे रूट एक्स -3। अब क्या करूंगा मैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। तो न्यूमिरेटर एंड डिन्यूमिरेटर दोनों का डिफरेंशिएशन करूंगा अलग अलग तरीके से। तो करते हैं। ऊपर करूंगा तो इसका करूंगा तो सबसे पहले रूट का होगा, क्योंकि पावर का होता है सबसे पहले। एफ एक्स की पावर 1/2 है ना, रूट यानी 1/2 है। इसका करूंगा तो हो जाएगा 1/2 रूट एफ एक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? और फिर अब अंदर एफ एक्स का करूंगा तो एफ एक्स का करूंगा तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? एफ डैश एक्स होगा, हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है इसका, तो 0 हो जाएगा, तो इसका करने की जरूरत नहीं है। और नीचे क्या है, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इज इट क्लियर? ये पावर का हुआ। अब अंदर क्या है, एक्स का, तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1 ही आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और -3 है, ये कांस्टेंट है, तो ये तो 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इधर 0 लिखो चाहे मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो, ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हो तो लिमिट x टेंस टू 9, और ये रूट एक्स है, ये ऊपर पहुंच जाएगा गाइस, यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1 और 4 मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, रूट एक्स एफ डैश एक्स अपॉन इधर आ जाएगा रूट एफ एक्स। क्या आ जाएगा, रूट एफ एक्स आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहा हूँ, है ना। ये कैलकुलेशन नॉर्मल, आपको मेन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब बस वैल्यू रख दो, अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो वापस डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स की जगह हम 9 रखेंगे, तो रूट 9 एफ डैश 9 अपॉन रूट ऑफ एफ 9। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे, अब देखो गाइस, रूट 9 मुझे पता है 3 होता है, और एफ टेन को कितनी दे रखी है, ये दे रखी है मेरे पास 4 दे रखी है। तो 4 अपॉन रूट ऑफ एफ 9, एफ 9 मेरे पास कितना देगा, 9 के बराबर दे रखा है, ये 9 हो जाएगा। ये रूट 9 का जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 4 बाई ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। ये समझ में आ गया होगा कैसे ये आंसर आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपको देने की सोच रहा था पर चलो करवा ही देता हूँ। कि इसमें वैल्यू पुट करो एक्स की जगह, तो करके देखते हैं क्या आता है। 10 π/4, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि π/4 प्लस 0 π/4 ही रहेगा। 1 टू द पावर मतलब 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 1/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। तो 10 π/4 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई ना गाइस। क्या बन गई, 1 की पावर इनफाइनाइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जब 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनती है तो ये 3 स्टेप में सॉल्व होता है। पता है कौन कौन सी स्टेप होती है, वो मैं देखते हैं, हम आपको बताते हैं। कि सबसे पहले जो लिमिट होती है ना, इस पूरे को हम y के इक्वल मान लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 कर लेंगे, 10 π/4 प्लस x। इज इट क्लियर? इन की पावर 1/x है, इसकी पावर 1/x है। अब क्या करेंगे, अब मैंने बताया था उसके बाद हम स्टेप सेकंड में लॉग लेते हैं, है ना, दोनों बोथ साइड लॉग लेते हैं, तो ln y हो जाएगा। इस तरफ लेंगे तो लिमिट तो मैं एक बार बाहर ले लेता हूँ, है ना, लिमिट बार, और ये हो जाएगा। देखो इसका लॉग लेंगे तो मैंने कई बार क्वेश्चन करवा रखे हैं पुराने सेशन में कि ये 1/x बाहर आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 1/x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ln 10 π/4 प्लस x बचेगा। इज इट क्लियर गाइस? मैंने ये कई बार क्वेश्चन करवा रखा है, मैंने क्या करवा रखा है, कई बार क्वेश्चन करवा रखा है कि कैसे आ रहा है, क्योंकि ln जब ln लोगे ना तो इस तरफ भी ln जाएगा, इधर भी ln जाएगा, तो ln m की पावर n है तो n पावर आगे आ जाएगी, तो मैंने डायरेक्ट कर दी, है ना। तो फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। लिमिट x टेंस टू 0, इसको मैं ln 10 π/4 प्लस x कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? अपॉन नीचे चल रहा है x चल रहा है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब वैल्यू पुट करके देखो, x की जगह 0 रखेंगे तो 10 π/4 प्लस 0 तो π/4 ही रहेगा, तो क्या बचेगा, ln 10
पाई बाई 4 बचेगा, और नीचे क्या है, नीचे 0। तो 10 पाई बाई 4 मुझे पता है 1 होता है ना, तो अंदर क्या ln 1 अपॉन 0, और ln 1 की वैल्यू मुझे पता है 1 होती, मतलब 0 होती है, ये फिक्स है, कुछ वैल्यू होती है ln 1 की 0 होती है, ln 2 की कितनी होती है 0.069, इस तरीके से ऐसा ही कुछ होती है, तो है ना, ये फिक्स वैल्यू होती है लॉग की। तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। अब क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, तो लगाते भाई एल हॉस्पिटल रूल, डिफरेंस का सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। शिट गाइस, कोई दिक्कत नहीं, पुरानी सेशन में आ जाते हैं वापस, जस्ट अ सेकेंड। तो अब देखो डिफरेंशिएशन करो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले न्यूमरेटर का करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ln का होता है 1/10 पाई बाई 4 प्लस एक्स एज इट इज इट क्लियर। अब अंदर 10 का करेंगे, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये चेन रूल होता है गाइस, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में करवाऊंगा। वैसे तो मुझे ये एल हॉस्पिटल रूल बाद में करवाना चाहिए था डिफरेंशिएशन के बाद, बट मैंने सोचा फिर लिमिट में बचेगा ही क्या, दो ही तो चीजें हैं, एक तो एल हॉस्पिटल रूल है, और एक क्या है, एक 1 की पावर इनफाइनाइट ये मतलब वाले कॉन्सेप्ट, और तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने सोचा यार अगर वही नहीं कराऊंगा तो फिर लिमिट में कराऊंगा ही क्या, इसलिए मैंने सोचा चलो अभी ले लेता हूँ, बाद में डिफरेंशिएशन समझा दूंगा। और पाई बाई 4 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 का तो 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला तो हो गया, अब नीचे का एक्स का करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इज इट क्लियर। अब वैल्यू पुट करके देख लो आंसर आ रहा है या नहीं, अगर नहीं आ रहा हो, कुछ अलग फॉर्म बन रही है, तो वापस हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो करते हैं भाई, सेक स्क्वायर, ये क्या बनेगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स की जगह क्या बनेगा 0, तो पाई बाई 4 प्लस 0 क्या होता है 0 होता है, तो मैं 0 लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट सेकंड गाइस, ये आई थिंक थोड़ा लैग हो रहा है, पाई बाई 4 आ जाएगा, है ना, पाई बाई 4, क्योंकि 0 प्लस करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, अपॉन नीचे क्या है, नीचे 10 पाई बाई 4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स की जगह मैंने 0 रख लिया, एक्स की जगह 0 रख लिया, तो पाई बाई 4 में 0 जोड़ेंगे तो पाई बाई 4 ही आएगा। अब देख लो भाई गाइस, सेक पाई बाई 4 क्या होती है, √2 होती है, उसका स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 10 पाई बाई 4 1 होता है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 आएगा ना, तो ln y किसके बराबर है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में ln y चल रहा था, और राइट हैंड साइड में मेरे पास 2 आ रहा है, तो ln y किसके बराबर हो जाएगा, ln y 2 के बराबर हो जाएगा, तो y किसके बराबर हो जाएगा, y e स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब एंटी लॉग लेते हैं तो जो ये आंसर आता है ना वो e की पावर में पहुंच जाता है, तो ये e स्क्वायर आंसर आ गया। यूपी क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ। हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखते हैं गाइस ये क्या आता है। सबसे पहले वैल्यू रख के देखो, वैल्यू रख के आंसर आ रहा है या नहीं। तो h की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज a प्लस 0 का स्क्वायर, चलो कर ही देते हैं, और साइन a प्लस 0 माइनस a स्क्वायर साइन a, मतलब हमें h है ना ये लिमिट, तो h की जगह ही रखना है, बाकी किसी जगह नहीं, अपॉन h की, तो ये क्या है, a प्लस 0 a ही होता है, तो ये a स्क्वायर साइन a माइनस a स्क्वायर साइन a बन जाएगा, अपॉन नीचे 0। तो देखो ऊपर भी गाइस a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन ए माइनस ए स्क्वायर साइन ए, ये भी 0 बन गया और नीचे भी 0 बन रहा है, तो क्या बन गई 0/0 फॉर्म, यानी वापस भाई एल हॉस्पिटल रूल लगा और सॉल्व करो। आप देख रहे होंगे अब तक मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सपोज करो मैं 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो एल हॉस्पिटल रूल से हो ही रहे हैं, यहाँ तक कि 5 के 5 क्वेश्चन भी एल हॉस्पिटल रूल से हो रहे होंगे। तो गाइस अब आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा होगा कि एल हॉस्पिटल रूल कितना इंपॉर्टेंट और कितना जरूरी है, तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में फोकस कर रहा था कि भाई कुछ करो चाहे मत करो, एल हॉस्पिटल रूल तो आप कर ही लेना। तो चलो अब करते हैं इसका एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे गाइस, h के रेस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट h है ना, तो h के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो गाइस करके देखते हैं कि a प्लस एच का होल स्क्वायर साइन a प्लस एच, तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई में आ गया ना, तो सबसे पहले मैं a प्लस एच का होल स्क्वायर करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2a प्लस एच आ जाएगा, है ना, और ये साइन a प्लस एच एज इट इज चलेगा। इज इट क्लियर। ये गाइस अभी आप थोड़ा ये समझ लेना कि हाँ भाई ऐसे होता है, मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे होता है। प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस अब मैंने a प्लस एच का डिफरेंशिएशन किया स्क्वायर का, अब मैं इसका करूंगा और इसको एज इट इज रहने दूंगा, तो a प्लस एच का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, आ गया, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस a प्लस एच। इज इट क्लियर। ऐसे ही अब इसमें आ जाऊंगा, इसमें डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे h है ही नहीं,
यहाँ पे ये सब फिक्स है, यानी जहाँ यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे एच के रेस्पेक्ट में कर देते ना, तो एच है ही नहीं, तो ये तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी अपॉन, अब नीचे वाले का करते हैं, एच का करते हैं, तो एच का 1 हो जाएगा, क्योंकि एच का एच के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1 ही आएगा। अब फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, या फिर डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो इसकी, एच की जगह 0 कर दो, तो क्या आएगा, यहाँ पे गाइस यहाँ पे 0 लिखेंगे, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी पड़े। एक इधर 0 रखेंगे एच की जगह, यहाँ भी 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, एंड यहाँ भी 0 रखेंगे, तो रख के देखो, अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो फर्दर वापस हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो 2 इंटू ए प्लस 0 एंड साइन ए प्लस 0 प्लस ए प्लस 0 का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस 0, और माइनस 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन नीचे 1 चल ही रहा है, 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो गाइस ए प्लस 0 ए हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2a साइन ए, क्या आ जाएगा साइन ए आ जाएगा, एंड ऐसे ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस ए, इसके लिए ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। कैसे आया, ए प्लस 0 ए ही होगा तो 2 आगे चल रहा है और ये ए आ गया, और ये साइन ए प्लस 0 यानी साइन ए, इज इट क्लियर, और ए प्लस 0 दैट मीन्स ये होगा, क्योंकि यार 4 प्लस 0 तो भी 4 होता है, 6 प्लस 0 भी 6 होता है, 7 प्लस 0 भी 7 ही होता है, यानी 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए में 0 जोड़ेंगे फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, तो इसलिए ए रहने दिया, इसका स्क्वायर चल रहा है, और cos a प्लस 0 cos होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये तो गाइस मैंने पुराने वाले सेशंस में करवा रखा है, इसमें क्या करेंगे कि पहले वैल्यू पुट करके देखो, थीटा की जगह पाई, एक्स की जगह पाई बाई 2, ऐसे गाइस यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा हमारे पास एक्स आ जाएगा, थीटा की जगह एक्स आ जाएगा, या फिर इधर थीटा रहने देना है तो इधर थीटा कर लो, कहीं भी एक जगह चेंज कर लो, है ना, इज इट क्लियर। तो जब वैल्यू पुट करूंगा तो सेक पाई माइनस 10 पाई बाई 2, माइनस 10 पाई बाई 2, तो ये क्या होता है, ये होता है सेक पाई बाई 2 क्या होता है गाइस, ये होता है इनफाइनाइट, और ये भी इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये कोई अलग ही फॉर्म बन गई। तब हम क्या करेंगे, मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सेक को मैं कन्वर्ट करूंगा 1 अपॉन कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस एक जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, इज इट क्लियर। तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, मैं इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मैं ये चीज लिख सकता हूँ, इधर थीटा मान लो, चलो थीटा पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मान लेता हूँ, मतलब मैंने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करूंगा 1 माइनस साइन थीटा है, क्या है 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मैंने सिंप्लीफाई जहां तक होना था वो हो चुका है, मतलब अब क्या करूंगा मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, थीटा की जगह मैं पाई बाई 2 रखूंगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन पाई बाई 2 अपॉन कॉस पाई बाई 2, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 माइनस साइन पाई बाई 2 क्या होता है मुझे पता है 1 होता है, और नीचे कॉस पाई बाई 2 मुझे पता है 0 होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, तो आप समझ गए होंगे कि 0 बाई 0 बन गई। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, इतनी देर से करवा रहा हूँ तो आपका अपने आप दिमाग चल गया होगा, अगर आप समझदार बंदे हैं। तो अब हम क्या करेंगे 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, यानी एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो भाई करो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ और इसको सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, मैं कर रहा हूँ पर आप खुद इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। तो लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2 है ना, हमने इस फंक्शन में रख के तो चेक किया था ना 0 बाई 0, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इज इट क्लियर, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग, तो न्यूमिरेटर का करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का, तो 1 का तो 0 रहेगा, और माइनस 0 माइनस साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाता है, डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है साइन थीटा होता है, डिफरेंशिएशन पता होगा, माइनस में आ जाता है, माइनस साइन थीटा होता है, इज इट क्लियर, मतलब साइन थीटा का तो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस में क्योंकि माइनस चल रहा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर कॉस थीटा नीचे साइन थीटा है, थीटा की जगह हम पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कॉस पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2, तो मुझे पता है गाइस कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1 मतलब 0 होती है ना, और साइन पाई बाई 2 की 1 होती है, तो 0 बाई 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, इसका आंसर आ जाएगा 0। मैंने इतने बड़े स्क्रीन के सामने इतना बड़ा गोला बना दिया, तो आपको अब तो दिख क्या होगा कि 0 आंसर आ जाएगा। सो गाइज हमारा ये सेशन यहीं पे खत्म होता है और लिमिट का जो भी है कॉन्सेप्ट यहीं पे फिनिश होते हैं। अब हम अगले सेशन से क्या करवाएंगे, कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन करवाएंगे, कंटिन्यूटी बेसिक करवाएंगे, कंटिन्यूटी क्या होती है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हाँ थोड़ा बेसिक करवाएंगे, फिर हायर लेवल तक बढ़ते जाएंगे, फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी करवाएंगे। जब डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी तब हम क्या करेंगे गाइस, तब हम 4 से 5 लेक्चर लेंगे जिसमें हम जेई मेंस और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करवा देंगे, ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर्स के। पुरानी साल में आपको दिखाएंगे भाई ये 2021 में आया हुआ है, किस किस साल में आया हुआ है, उसको एक साथ करवाएंगे। क्योंकि आपने अभी देख लिया होगा लिमिट में कि लिमिट के जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था तो एल हॉस्पिटल रूम में करते वक्त आपको डिफरेंशिएबिलिटी पता ही होना चाहिए। तो एक तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन आते तो तीनों कॉन्सेप्ट लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इसलिए मैं जेई के क्वेश्चन करवाने से पहले एक बार कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करवा देता हूं, उसके बाद हम फिर जेई के क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएंगे। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप इस लेक्चर की पीपीटी चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे जाइए। गाइस मैं जो ये पीपीटी प्रोवाइड करवाता हूँ ना, ये सॉल्यूशन वाली नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चन वाली होती है। जो ये मैं अभी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ तो ये सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ क्वेश्चन के लिए होंगे। क्योंकि सॉल्यूशन तो मैंने वीडियो में करवाई दिए तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं आए तो दोबारा समझ में तो दोबारा से रिवाइंड करके इसको देखिए। और ये मैंने आप पीपीटी जो प्रोवाइड करवाता हूँ इस टेलीग्राम का, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है। इसमें मैं देखो क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है पूरी पीपीटी होगी पर ये सॉल्यूशन वाला पोर्शन ही होगा। जैसे ये देखो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से सारी स्लाइड मिलेंगी, ये पूरा गैप खाली मिलेगा। मैं पीपीटी कर दूंगा तो क्या इस पीपीटी को आप डाउनलोड करना और इस खाली जगह में आप खुद उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। क्या करना, सॉल्यूशन प्रैक्टिस के लिए आपकी पीपीटी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। So guys, thank you. Have a nice day. Tata. See you soon. We will meet soon.